फिर नवरात्रि में माता जी को मिश्री, पान, पत्ता, लौंग, इलायची, साबुत नारियल, चिकन मटन बिरयानी, अष्टमी को चना हलवा, चिकन मटन बिरयानी भी मैंने अपनी तरफ से डाल दिया, अष्टमी को चना हलवा पूरी का भोग लगाते, ये ठीक है क्या? हाँ ठीक है। आपको अगर तांत्रिक बनना है और शिव जी को इस रूप में पूछना है कि शिव जी तो मेरे है, लेकिन मैं नीचे भूत प्रेत जिन लेता बेताल सबके लिए काम करूंगा, ये वो वाली विद्या है। और तुम्हारे को पता है देवता ना बहुत बार लेट गो कर देते, लेकिन जो देवी है ना, देवी विष्णु ना, जैसे एग्जांपल ले लो कि तुमने महीने के 364 दिन देवता के लिए दिया जला रहे हो, एक दिन भूल गए, या मान लो कभी लगाते हो कभी भूल जाते हो, देवता बुरा नहीं मानते, लेकिन अगर देवी के लिए तो फिर 364 लगा के एक भी दिन भूल गए ना, तो तुम्हारे को देवी तो रियलाइज करवाएगी। शक्ति का तुम गेम ही पूरा का पूरा अलग है। शक्ति इज कैलकुलेशन। जैसे तुम बिल्डिंग बना रहे हो, तुमने इसे छोड़ दिया कि एक ईंट रहने देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तुमने बिल्डिंग का आर्किटेक्चर का प्लान बनाया, तुमने सोचा इसको 1 फुट इधर कर देते, नहीं, ये शक्ति है, समझ रहे? तो वो उस तरीके से काम नहीं होता। और तुम देवी के लिए अगर दिया जला रहे हो, दिया जलाना फ्यूचर में जाके बंद कर देते हो, तो दोष आना शुरू हो जाते हैं। रुद्राक्ष की माला पे ओम नमः शिवाय ओम का जाप करता था, गायत्री मंत्र उसी माला पे कर सकते हैं। तुम लोग से कुछ नहीं होने वाला भाई। अपने सूर्य क्लास के ऊपर कितने ऊपर अलग अलग मंत्र कर लिए, प्लास्टिक की अपनी, तो हमारी तो जागृत है ना रुद्राक्ष, अपनी तो प्लास्टिक की डेड होती हो। तंत्र के अंदर कभी भी लिविंग थिंग यूज की जाएगी, हमेशा याद रखना। तो जैसे ट्री का कोई पार्ट यूज किया जा रहा है, जैसे बखोर जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, कहां से है? फूल से है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शंख यूज हो रहा है दूध के लिए, शालिग्राम यूज हो रहा है, तो जब कभी भी तंत्र यूज होगा उसके अंदर कोई लिविंग थिंग की कोई चीज होगी, ऐसे तो कोई बुराई नहीं उसमें, बस इतना समझ लेना, फिर वो तंत्र आ गया, इतना समझ लेना। तंत्र यानी भक्ति नहीं है। फिर वो तो बोले अरे भाई भक्ति माला का स्वरूप, तो ठीक है ले सकते हो, बुराई नहीं, भक्ति को भी तुम तंत्र से जोड़ सकते हो, मगर उसके सामने तुम्हारे एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि भक्ति कर रहे हो लेकिन तंत्र का इस वाले मार्ग को यूज कर रहे हो। ऐसा तो विष्णु भगवान को शालिग्राम के अंदर बोल रहा हूँ, लेकिन बकरा नहीं चढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो? अब मैं भोग दे रहा हूँ, एक फूल चढ़ा रहा हूँ, एक पत्ता चढ़ा, जो विष्णु भगवान का फेवरेट है। भक्ति में के साथ ही तंत्र को इन्वॉल्व किया, लेकिन अपनी साधना को आगे बढ़ने के लिए पॉसिबल, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट आ गया था कि भाई कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं, 20 साल से जाप कर रहा हूँ, 19 साल से जाप कर रहा हूँ, कभी कुछ मिला नहीं। भर भर के अपने ऊपर से उतारा करके हवन करोगे ना, दुनिया भर के पोर्टल जैसी खुल जाएंगे। ये कसाई का मैंने जो एग्जांपल दिया, तो मतलब वो तो ठीक है, वो एक ऐसी बात थी, लेकिन अब जो उतारा करके हवन करते हैं, जैसे भैया थे, हम लोग थे, हम लोग राम में उतारा करके कितने लोगों का उतारा अपने ऊपर से हुआ था, तो दुनिया भर के पोर्टल से ऐसे खुल गए थे। तो जरूर थोड़ी तुमको कसाई बनने के लिए क्या बोलते बकरा मुर्गा काटना पड़ेगा, वो तो अलग था। उल्टा अपने तो देवी देवता वाले थे, ये तो फिर हालांकि ये भी बुरे नहीं है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड है, अपने तो राइट हैंड वाले थे, सात्विक वाले थे, ऐसा था। भगवान लोक दर्शन वगैरह वगैरह, जब ये इनके तो कोई डायमेंशन ही अलग है, ये फुल जॉय करने को, सातों इंद्रियों से मजे लेने को सिखाएंगे। अपने वाले नहीं, अपने वाले सातों इंद्रियों को त्यागना सिखाएंगे। दोनों का इक्वल पर्पस है। जिसने जॉय नहीं लिया उसके लिए सबके सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं भाई मैं सातों इंद्रियों का पूरा मजा लेके जाऊंगा। जिसने सब मजे चक लिया बोले यार नहीं भाई मैंने बहुत कर लिया, बस मेरे को भी सही रास्ते चलाओ। दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, ऐसा है। त्रिलोक नगरी की शक्ति सिद्धि को पास के मंदिर में स्थान दे सकता हूँ क्या? त्रिलोक नगरी की शक्ति को स्थान देने की जरूरत नहीं। त्रिलोक नगरी की शक्ति से परे करके पास के मंदिर की शक्ति को तुम अपने घर में यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने घर के किसी एक मंदिर में जाते हो और आप वहां की सिद्धि शक्ति को यूज करना चाहते हो, तो त्रिलोक नगरी की शक्ति को ट्राई करोगे कि वहां की शक्तियां मेरी मदद करे, जैसे तो वो मदद कर देगी। फिर अगर कुंडली में सारे ग्रह खराब हो तो हमें कौन से देवता का साधना करना चाहिए? सारे ग्रहों के ऊपर जो है वो कौन है? सारे ग्रहों के देवता कौन है? सूर्य। सूर्य के देवता कौन है? शिव। शिव जी की पूजा करो, सब ग्रह सब सेट हो जाएगा। What other things beside Ayurvedic that protect from evil spirit? जैसे मैंने बोला जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज होगा तो तंत्र इन्वॉल्व हो जाएगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो एक चीज से वो तुम सारी कायनात ऊपर नीचे पलट सकते हो। एग्जाम्पल तुम हल्दी की जड़ एक ले लो, वो हल्दी की जड़ से तुम सारे साधनों को फेल कर सकते हो या सिद्धियों को अचीव कर सकते हो। ऐसा है। लकड़ी हो गई, छाल हो गई, सर्टन ट्रीज के रूट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सबसे कर सकते हो। सिर्फ आइवरी से नहीं, रत्नों से कर सकते हो। जो स्टोन्स पहनते हैं अंगूठी के अंदर, नवरत्न वगैरह, उससे कर सकते हो। किसी भी चीज से कर सकते हो। एक रुद्राक्ष से पूरी दुनिया तुम ऊपर नीचे पलट सकते हो। उस तरीके से अगर बोला जाए तो ब्रह्मांड की सारी चीज की एनर्जी के कंपैरिजन में रुद्राक्ष सबसे सुप्रीम हो गया। अब आपने डायरेक्ट वो ले लिया, मतलब आता जीरो ज्ञान है, समझ लो। तो बोले कहीं अगर आपने ऐसा बताया तो फिर ऐसे तो मतलब जैसे आइवरी से कर सकते, तो रत्नों से कर सकते, फूल से कर सकते, पौधे से कर सकते, पत्थर से कर सकते, तो वो सबकी एनर्जी है। एग्जांपल ले लो, जैसे इलायची की % 1 होगी, लौंग की 2% होगी, समझिए, किसी की 1000% होगी। तो उन सारी चीजों में सबसे पावरफुल चीज है वो रुद्राक्ष। अच्छा, तो आइवरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही रुद्राक्ष से पूरा सारा
सब धूम मचा सकते हो। कहना तांत्रिक लिव नॉर्मल 9 to 5 जॉब, तांत्रिक इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा। तांत्रिक एक तरीके से मैं भी तांत्रिक ही हो गया बहुतों के लिए। तंत्र की इतनी नॉलेज है तो फिर तांत्रिक हो गया। प्रैक्टिस में नहीं है, जैसे बहुत सारे मुसलमान है लेकिन वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, बहुत सारे हिंदू है जो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, तो वो तांत्रिक जो प्रैक्टिसिंग है जो सिर्फ नॉलेज रखता है, दोनों में फर्क है। एग्जाम्पल के लिए तुमने तंत्र की 100 किताबें पढ़ ली, ज्ञान के हिसाब से, शक्ति के स्वरूप के हिसाब से साधना नहीं की है, लेकिन तुम्हारे पास तंत्र की कॉन्शियस नॉलेज इतनी है कि तुम्हारे लिविंग बिहेवियर में, देखने में, बात करने में बहुत सारी क्रिया ऐसी हो जाएगी, तुमको लिटरली नींबू मिर्ची लेके बैठना नहीं पड़ेगा। जैसे किसी ने किसका बुरा किया और तुमने उसके दिल में बुरा सोच लिया कि साला ऐसा ऐसा किया, उसका बुरा हो जाएगा। तुमने कोई साधना नहीं की लेकिन तुमने इंद्रिय को जागृत कर लिया है पढ़ाई करके। अच्छा, इसके लिए तो बोलता कुरान पढ़ो, तो वैसा तंत्र है। तो तुमने नींबू की कम से कम 1200 अलग विधि पढ़ ली है, तुम्हारे दिमाग में चीजें घूमती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने दे दिया किसी का धंधा नहीं चल रहा तो तुम्हारे दिमाग में आया भाई नींबू 3 बार घुमा के फेंक देगा तो काम हो जाएगा, तो फेंकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बदलेगा काम भी हो जाएगा। संकल्प से तुमने ऐसा है। तो बहुत सारे देवी देवता को ये ज्ञानी तो नहीं, उनको यही तो ज्ञानी तो चाहिए होता है, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास जीने वाले ना। जैसे मेरे पास में बहुत सारी सिद्धियां शक्तियां थी जिनके पास की नॉलेज थी, अब मैं बैठा हूँ इतने सारे केस हैंडल कर रहा हूँ, तो वो उनको भी सीखने मिल रहा है, वो भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बाद में फिर उनको भी तो जीना है। तो जब किसी के बाजू में जाएंगे सामने वाला बोलेगा ये बता रहे से कंधा दुखता है, उसको तो सीधा नजर आएगा कंधे के ऊपर कोई चीज बैठी है, भाई ये क्या है, तो अंदर से आवाज आई है, इसमें क्रिया हुई है, इसने किसी पेड़ के नीचे पेशाब किया था तो इधर बेताल चिपक गया। भाई तो कोई पेड़ ऑलरेडी क्या था, बोले हाँ यार कब से गया, अरे बोले ऐसा बेताल, बोले अभी क्या करूँ, अंदर से आएगा। बोले हनुमान जी को नारियल चढ़ा, बोले पता नहीं लेकिन शायद हनुमान जी को नारियल चढ़ा के और चढ़ाएगा तो काम हो जाएगा, समझ रहे। अब वो छोड़ेगा ये क्या हो गया, तो वो ध्यान वाला या कोई ऐसा अपने से गोली गुरु लेगा तो उसे ज्ञान से सीख पाएगा कि ये सारी क्रिया है। नहीं तो ऐसे बचपन में अपनी तरह से वो चमत्कार करके निकल रहे लेकिन पता ही नहीं, दोस्त लोग आ जा रहे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, तो अब समझ में आता है कैसे सब हो रहा था। हाँ, जिसने सिद्धि साधना कर लिया, शक्ति को एक्टिव कर लिया, वो 9 to 5 जॉब कैसे कर पाएगा। लेकिन हाँ, मंत्र जब तुम ध्यान कर रहे हो, ईयरफोन लगा के वही मंत्र जो सुन रहे हो उसी को रिपीट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंत्र जब अलग चल रहा है और तुम अपना अलग काम कर रहे हो, वो डिस्ट्रक्टिव है। भाई जो लोग बैठने वाले सब लोग यही प्रे करना कि ब्रह्मांड में जितना भी तुम्हारा जाप किधर घूम रहा होगा, माला में, यंत्र में, शक्ति के स्थान पे कहीं ना कहीं बिखर गया होगा, करीम भाई की त्रिलोक नगरी की शक्ति हमारी मदद करे, हमारा सारा जाप इकट्ठा करके हमारे शरीर में प्रविष्ट करवाए। अब उसके अलावा अगर घर पे कोई ऑल्टरनेट चीज़ रखी है तो वो वापस खाली होकर उधर निकल जाएगा, तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो शरीर में जाप आ जाएगा, भर जाएगा, तुम्हारे पास कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसमें वो चीज़ खींच के जा सके, तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। दूसरा, अपने ही कुल देवता के या अपने इष्ट देवता के दर्शन की प्रार्थना करना, ठीक है। आज्ञा चक्र पे तुम्हारे को ध्यान लगा के इसका प्रार्थना करना कि हमारे इष्ट देवता या कुल देवता जो भी है, मैं जाप करने, ध्यान करने बैठा हूँ, मेरी मदद करे दृष्टि के काम में, और मैं देखना चाहता हूँ। जो भी तुम्हारे मन का भाव होगा, जिस वजह से दृष्टि सिद्धि ग्रुप में जुड़े होगे, वो भाव को सामने लेके आना, इंशाल्लाह बेनिफिट ही दिखेगा। और बाकी जो ललिता सहस्रनामा पे मेडिटेट कर रहा है वो तो करे, साथ में भी कर सकते हो, सहस्रनाम सुनते हुए ध्यान लगा सकते हो, ठीक है, या अपने मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा है। और जो नेगेटिविटी वाले लोग हैं उन लोग नाम भेजना शुरू करें, और जो मेरे को डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज भेजते हैं या 666 के नंबर पे मैसेज भेजते हैं, मैं उनको सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। मैं कोई मैसेज नहीं भेजता, कोई स्वाइप नहीं करता, ये लिख के नहीं डालता कि व्हाट्सएप पर, मैं सीधा उनको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इरिटेशन का लेवल को लोग पार करते जा रहे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको लिख के भेजूँ कि भाई प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज मत डालो, व्हाट्सएप पर डालो। मैं सीधा देखता हूँ, सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे को पता है एक बार ब्लॉक हो जाएंगे अपने आप रास्ता ढूंढ लेंगे, मैं भी सीख गया ये चीज़, तो खैर ठीक है। चलो करीम भाई, माला जाप ध्यान और त्राटक में 2-2 आवर्स का गैप करके कर सकते हैं क्या। करीम भाई, माला जाप ध्यान और त्राटक में 2-2 आवर्स 2 to 2-3 गैप रख के कर सकते हैं। मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा। अगर आप ये पूछ रहे हो कि क्या करीम भाई 2 घंटा जाप, 2 घंटा ध्यान और 2 घंटा त्राटक ऐसा कर सकते हैं क्या, तो ऐसा क्यों करोगे तुम। एक ही वक्त में बैठ के ध्यान त्राटक जाप करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम बैठ गए हो और तुमने एग्जाम्पल तुम 12 बजे बैठ गए, ठीक है, और तुम 3 बजे तक बैठने वाले हो, तो डॉट को देख, और तुमको 1000 मंत्र करने हैं, या तो मान लो एग्जाम्पल तुम 12 से 3 बैठ रहे हो 3 घंटे के लिए, तो टाइम आ गया बीच में, या तो तुमने सोच लिया कि मैं 1000 गायत्री मंत्र कर लूंगा, तो 3 घंटा तुम्हारे को जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो तुम डॉट को देखते बैठ गए, 800 तक त्राटक किया करो, 800 तक, समझ रहे हो, यानी 2 घंटे तक त्राटक करते हुए। तो डिस्काउंट ले नहीं, हाँ कैसे तुम पागल जैसा करो, नहीं, जितना हो सके उतना करो, जब थक जाओ तो आग बंद कर दो, जब करते हो अपना, और जब बोलकर
समझ रहे हो? बोलकर जाप किया करो, विस्परिंग करके, जैसे एग्जाम्पल ओम इस तरीके से। आखिरी के 200 रह गए ना, वो मानसिक करना, मुंह बंद करके त्राटक करते हुए, इस तरीके से करो। 80-20 पहले भी कई बार बताया। तुमको क्या लग रहा है ये अलग अलग करना है क्या? अरे नहीं भाई, एक ही टाइम पे करना है, उसी में जाप, उसी में ध्यान, उसी में त्राटक, वो पूरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वो एक ही में है। ऐसे अलग अलग करोगे तो तुम्हारा तो बढ़ जाएगा भाई, तो फिर तो गलत हो जाएगा। गलत बोले तो तुमने वो चैनलाइजिंग को तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे तुमने 20-20 फुट 3 जगह पे खड्डा खोद दिए, मैं बोल रहा हूँ एक ही जगह पे खोदो 100 फुट, 100 फुट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 50 में पानी आ जाएगा ऐसा। और अगर दिन में नहीं, यही है शायद ध्यान होता, 2-3 आवर के गैप में कर सकते हैं, 2-3 अलग ध्यान अलग जाप, ऐसा नहीं करना भाई, एक ही सिटिंग में सब करना है। अभी एग्जांपल ले लो, ये तुमने डेज दे दिए 40, ये करना, त्राटक करते हुए बैठे हो, त्राटक करते 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 तुमने 800 कर लिए। अब या तो त्राटक करते हुए तुम मानसिक जाप कर लो, या तो आग बंद करके मानसिक जाप कर लो, तो आखिरी का जो 200 है वो करते करते तुमको 1 घंटा लग जाएगा। तो वो 1 घंटे का ध्यान 2 घंटे के त्राटक के बाद का, भाई वो इंटेंसिटी क्या होगी उसकी, ऐसे प्रैक्टिस करो ना। कितनी बार तुमको पता है मैं ना जाप करते 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 त्राटक करते करते थक जाता था, आंख खुलती ही नहीं थी, फिर आंख बंद कर देते थे, ध्यान इतना गहरा चलता था या चीजें दिखती थी तो आंख बंद करके जाप चलते रहता था। फिर ऐसा हो जाता था कि थक जाते थे, आंख बंद रखे तो आंख खुल जाती थी, पट्टी बांध के भी मतलब नहीं, तो आंख खुली आंख से फिर त्राटक करते रहता। फिर एक टाइम ऐसा आता था कि क्या बोलने आ रहा था मैं, ध्यान त्राटक के बाद, हाँ नींद आ जाती थी कभी कभी, तब हम जाप करते करते सो गए, अचानक में 1 सेकंड में जैसी आंख खुल जाती थी। तो अगर मान लो मैं जाप कर रहा हूँ और माला को मैंने 70% कर लिया हो, या 30% कर लिया हो, या 80% कर लिया हो, उसके बावजूद भी अगर मेरे को झोंका आ गया ना, मैं उस माला को फिर से स्टार्ट करता था, समझिए। तो वो माला को पूरा मैं गिनता ही नहीं था, फिर मैं वापस से पहले दाने से स्टार्ट करता था।